तो देखिए, मैं और मेरे सहयोगी जो है लगातार आपको बुटाटी धाम के श्रद्धालुओं से भी मिलवा रहे हैं कि व्यवस्थाएं दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं खुद इतने आश्चर्यचकित हूँ कि वाकई में यहाँ आए हुए लोग ठीक होते हैं। इसका सबूत मुझे आज देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किताबों में जब मैं पढ़ती हूँ तो कई बार मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब मैं लोगों को देख रही हूँ तो लग रहा है वाकई में ऐसा भी चमत्कार होता है। आप कहाँ से आए मुझे बताइए? जयपुर से आया। जयपुर से आई है। आपके किस हिस्से में जो है लकवा रहा? ईपी। जी। और ये कितने सालों से था सर? मैं 5 तारीख को हुआ था मुझे। अभी इसी 5 तारीख को हुआ हाँ। था। मतलब जब आपकी लकवा हुआ तो बोलना वगैरह आ रहा था कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, खाना भी नहीं खाया जा रहा। मतलब ऐसी स्थिति थी आप? हाँ जी। अभी आप यहाँ अकेले आए हैं? नहीं, भाई है साथ में। अभी 5 तारीख को आप आए? नहीं, मैं 13 तारीख को आया था। 13 तारीख को आए तो 4-5 दिन हो 5 दिन गए। हो गए मेरे को। मैं बोल रहा हूँ के सामने बोल रहा हूँ। मैं खुद ये देख रही हूँ। मतलब कितना चमत्कार है यहाँ पे, सच बताइएगा, ये दर्शक देखना चाहते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, सब सुविधा निःशुल्क है, खाना सब फ्री है। मतलब कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं? नहीं, कोई फ्री, सब फ्री है। और सबसे बड़ी बात, आप ठीक हो गए। ये बोल रहा हूँ आपके सामने। कहते हैं ना, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बस एक बार छोटी सी इनसे और बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बोल पाती हैं आप? कितने कितने दिन हो गए इनको यहाँ पे? 5 दिन है। 5 दिन हो गए। 5, थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं आया? फर्क है। फर्क है थोड़ा। पहले ओ हाथ हलतो को नहीं, ओ अब हलबला अच्छा, इनके इस हाथ में हाँ, दिक्कत, ये पग में दिक्कत है वो, ये पैर में और हाथ में दिक्कत। अब थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क है अब। कहाँ से आए आप लोग? मैं कमरियाट मेरता सिटी को। मेरता सिटी से। मतलब या इस मंदिर के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जल चमत्कार होते हैं? हाँ, चमत्कार होवे, बाप जी जलम सुधारे, सबकी काया सुख पावे। देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप ठीक हो जाएंगी जल्दी। तो सब हंसते हंसते हाँ। यही बात होनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है यहाँ। सबको मिलता है तो मिलता है। वो कहते हैं सब सुख सम्मति दे तो भगवान। देखिए, यहाँ मेरे साथ और भी ये मेरे साथ एक दर्शनार्थी मौजूद हैं। इतनी बड़ी बात है, ये अपने गांव में, अपने जानकारी में, अपने रिश्तेदारी में किसी के भी नस में, लकवे में कोई दिक्कत हो जाती है, तुरंत लेकर आते हैं। कहाँ से हो आप? हमारे गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हाँ। बाजवास के पास में विश्वास। जी। हाँ जी, बताइए। कब कब आते हो आप? कभी आए हो यहाँ? पहली बार आए हो? हम 10-15 साल से साल में 10-5 बार यहाँ आते रहते हैं। पिछले सालों से आप आ रहे हो, व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ? पहले की व्यवस्था में, आज की व्यवस्था में रात और दिन का अंतर हो गया है। पहले यहाँ यात्रियों के लिए सिर्फ सूखा खाना दिया जाता था, जो साथ वाले बना के खाते थे। अब इन सालों में, इन दिनों में सारी व्यवस्था इनकी थोड़ा निःशुल्क कर दी गई है। उससे क्या फर्क पड़ा है? उससे किसी भी मरीज को किसी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जो भी चाहिए समिति की तरफ से बना के दिया जाता है। समिति की, फिर भी समिति पर करोड़ों रुपए गबन के आरोप लग चुके हैं। वो इनका पर गांव का या इनका अलग कोई मसला होगा, या इनका कोई ऐसे होगा, बाकी यात्रियों के प्रति संवेदनाएं इनकी बड़ी है, कम नहीं हुई है। अंदर जो नारियल चढ़ाने की परंपरा है, उसका एक बार वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। क्या परंपरा है? पता नहीं सर उसका तो, लेकिन जो गिर तो जो यहाँ मंदिर में चढ़ते हैं ना, जो सभी धार्मिक स्थलों पे चढ़ते हैं, और वो गिर से जोत आती है, और जोत के लिए अभी भी चालू है वो तो। अभी भी चालू है? हाँ। तो देखिए, निःशुल्क अखंड ज्योत यहाँ चालू है, निःशुल्क भोजन चालू है, निःशुल्क सारी व्यवस्था है। दिव्या, मैं आपको बता दूं, हम उस धुने की तरफ भी चलते हैं, जैसे एक भभूति से लाखों श्रद्धालुओं का साल भर में इलाज होता है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी करके जाते हैं। वो चतुरदास जी महाराज के हम दर्शन करेंगे, श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे, उस धुनी के भी दर्शन कराएंगे। भोजन वितरण कब से शुरू होता है? 11 बजे से सुबह 11 बजे से कब तक चलता है? 3 बजे तक। नाश्ता? नाश्ता सुबह 7:30 बजे से लगा के 9 बजे। शाम की चाय? 4 बजे। और शाम का खाना? ये 8 बजे। कितने लोगों का भोजन बनता है यहाँ? ये बनता होगा 3-4-5 हजार का। 4-5 हजार। इतनी छाछ कहाँ से आई है? ये कोई मालूम नहीं, ये जी, दे के गए कोई दे के गया है? हाँ। रोजाना बनती है छाछ? रोज। रोजाना कोई दे जाता है? हाँ। ऐसा व्यक्ति कौन है जो रोजाना एक व्यक्ति दे रहा है? वो मालूम नहीं है। वो आपको मालूम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा खंडन ये है कि कई जगह ये कहा जाता है, यहाँ आरोप ये लगाए गए थे कि दान पात्र में चोरी का आरोप लगाए गए थे, जबकि सीधा लिखा है दानदाता दान पात्र में ही दान करे, अन्यथा कार्यालय में राशि जमा कराकर रसीद अवश्य प्राप्त करे। ऐसी सीधी सूचना सामने लगाई है। मेरे सामने रोटियों का वितरण और सब्जी का वितरण सामने चालू है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो हजारों श्रद्धालु रोजाना आते हैं, उनको इसी प्रकार खाने का यहाँ वितरण किया जाता है। बना बनाया
तैयार खाना मिलता है। खाना तैयार मिला है? हाँ तैयार में कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? नहीं नहीं कुछ नहीं। जी क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी सेवा है। 3 दिन हो गए मेरे को आए हुए इधर। आपको 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए। अच्छी सेवा, बहुत बहुत अच्छी सेवा। बहुत अच्छी खाना सेवा, कैसा मिलता है? एकदम नंबर 1 घर जैसा। घर जैसा खाना। तो ये कह रहे हैं मुझे घर जैसा यहाँ खाना मिलता है। 3 दिन हुए आए हुए, यहाँ अधिकतर लोग 7 दिन तक रुकते हैं। मेरे पीछे देखिए सब्जी का कितना बड़ा डेग है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की सब्जी एक साथ बनती है। वो सब्जी तैयार हो रही है, देखिए दिव्या सामने सब्जी तैयार हो रही है। हजारों लोगों का खाना, ये टीम बता रहे हैं कि यहाँ हजारों लोगों का तैयार खाना हमेशा उपलब्ध है। तो ये भोजनशाला है जिसके बाद ये आरोप लगे थे कि तमाम जो करोड़ों रुपए हैं उसकी चोरी हुई है। लेकिन मैं नहीं कहता कि इतनी बड़ी भोजनशाला में इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो कहीं चोरी के आसार है। लेकिन क्या इसकी सच्चाई है ये तो जनता ही बताएगी। आप जनता से बात करें। जनता से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको दिखा दे अंदर चल के भी, कहीं कुछ रह नहीं जाए। क्योंकि जब मैं जयपुर से बुटाटी धाम चली तो लोगों ने मुझे कमेंट्स करना शुरू कर दिया, दिव्या जी आप सब कुछ सिखाएंगी। सब्जी तो मुझे वैसे बड़ी खुशबू से लजीज लग रही है और खाने के बाद मैं डेफिनेटली चक्के जाऊंगी क्योंकि ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। आ जाइए, आपको हजारों लोगों के लिए यहाँ पर मैंने सुना है कि दिन भर, अब मैं जहां आपको कैमरा मेरा जाएगा ना वहां तक तुम भैया दिखाओ कि हर तरफ जो है श्रद्धालु बैठे हैं, दर्शनार्थी बैठे हैं और यहाँ पर सुबह से शाम तक जो है कुछ ना कुछ पकता रहता है। अभी क्या पक रहा है ये बताइए? खिचड़ी बन रही है। तो पेशेंटों के लिए खिचड़ी बन रही है, वो भी बहुत ज्यादा। ये कितनी होगी पूरी अगर हम बात करें तो? ये 1000-1500 लोगों के लिए है। हाँ ज्यादा ही है, ज्यादा ही होगी। मीठी है या नमकीन है? नमकीन नमकीन खिचड़ी है। मीठल दिन मतलब हर दिन बनती है खिचड़ी पेशेंट्स के लिए? हर दिन, सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम बनती है। ये सुबह के टाइम की बन रही है? सुबह के टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कहा जाता है कि यहाँ दिन भर जो है हजारों लोग भोजन करते हैं, बात सच्ची है? सच है। आता कहाँ से इतना चढ़ावा? लोग कहते हैं घपला हो रहा है यहाँ पर। वो तो पता नहीं मैम, लेकिन हर रोज आप मतलब 1500 2000 3000 आदमी आराम से खाना खाते हैं, पेट भर के जाते हैं। अच्छा, इस मंदिर को लेकर आस्थाएं बहुत सारी है कि जो यहाँ एक बार आ गया लकवा पीड़ित वो यहाँ से ठीक होकर ही जाता है। ठीक होके जाता है यहाँ, ठीक होकर जाता है। ठीक होके। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे को आज 4 दिन हो गए। अच्छा, तो आप यहाँ किसी को लेकर आए हैं? मेरे घरवाले को लेकर आया था मिसेज को, लेकिन अब ठीक है वो। आप सुनिए इनकी कहानी। मुझे लगा ये यहाँ के कोई सेवादार है, लेकिन अब पता चला कि अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आए हैं, सेवाएं दे रहे हैं कि इनकी पत्नी ठीक हो जाए। अभी आपकी पत्नी को फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ रहा है। लेके आया था तो मतलब 2 आदमी पकड़ के खरीद लगवा रहे थे, लेकिन अब अकेली खरीद रही है। खुद अकेली जो है चल फिर रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा तेगाना गांव है, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर। मतलब शरीर के किस हिस्से में लगवाया है? मतलब ये रॉन्ग साइड में नहीं है, हाँ इस साइड में। अभी ठीक है वो? हाँ अभी ठीक है। ये बहुत अच्छी कहानी है कि यहाँ अपनी पत्नी को लेकर आए हुए हैं। मुझे लगा सेवादार है, लेकिन अभी पता चला कि अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आए। इनकी पत्नी 4 दिन पहले ऐसी हालत में थी कि 2 व्यक्ति उन्हें फेरी लगवा रहे थे, मगर अब इनकी पत्नी खुद से चल फिर रही है। यही है आस्था का केंद्र और इसीलिए मैं आज आपको यहाँ बुटाटी धाम की कुछ तस्वीरें मैं तस्वीर में आपको ये भी साझा करूंगा कि यहाँ क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मेरे सामने जो देख रहे हैं ये कट्टे हैं राशन के, वो सामने गेहूं के कट्टे थे यानी अनाज के कट्टे थे, ये चावल के कट्टे रखे हैं, पोहा के कट्टे रखे हैं। देखिए रिलायंस कंपनी का पोहा आया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम सुबह रोजाना पोहे का नाश्ता देते हैं, सुबह 8 बजे 8:30 बजे करीब पोहे का नाश्ता देते हैं। तमाम कट्टे पोहे के रखे। आप जानते हो अपने 1 किलो पोहा अगर घर में बनाते हैं तो सारा परिवार मिलकर खा लेता है। इतना कट्टा एक साथ पोहे का स्टॉक रखा है। मैं आगे बताऊंगा कि ये यहाँ जो खाना दिया जाता है ना दिव्या, वो कहीं बाजार से मंगाकर नहीं, बिल्कुल गेहूं खुद पीसते हैं। आटा चक्की यहाँ इन्होंने लगा रखी है, ऐसा मेरे सुनने में आया है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये जो मेरी क्वालिटी के साथ मेरी कानों सुनी बात को आंखों देखे दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। और मैं दर्शकों से यह कहूंगा कि अगर आपके भी कोई कहीं नस्में डिफेक्ट है या लकवाग्रस्त भगवान ना करे हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो चतुर्दास महाराज की शरण में आप आए और वहां से आपको 100% आराम मिलेगा। ये मैं नहीं, मेरा कैमरा नहीं, हमारा समाचार नहीं, हमारा समाचार की टीम नहीं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं आस्था लेकर आए हैं वो ये शब्द कह रहे हैं। दिव्या ये लिखा है आटा चक्की रूम में बिना इजाजत प्रवेश वर्जित है, बिल्कुल लिखना भी चाहिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हम जहाँ दिखा रहे हैं उस कमरे के अंदर आटा चक्की लगी हुई है।
और यहाँ पर बकायदा नोट किया हुआ है कि हाँ। यहाँ पर आप बिना इजाजत के प्रवेश नहीं जी। कर सकते, लेकिन अब हम आटा यही ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखानी बहुत बिल्कुल। जरूरी है। बिल्कुल दिव्या, ये मेरे सामने है, ये तैयार आटा है, ये आज शाम की तैयारी है। फिर सुबह का खाना हमने बढ़ता हुआ दिखाया है। पहली आटा चक्की ये लगी हुई है, दूसरी आटा चक्की ये लगी हुई है। जैसे ही आटे का स्टॉकेज खत्म हो जाता है, उधर से गेहूं लाकर इधर खुद तैयार करते हैं। बाजार का आटा कैसा आया, साफ किया हुआ है नहीं किया हुआ है दिव्या, कहीं जो श्रद्धालु है आस्था मन में लेकर आए हैं वो सही होने की जगह बीमार ना पड़ जाए, इसलिए क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनको अच्छा खाना दिया जाए, क्वालिटी का खाना मिले, इसलिए खुद आटा ये तैयार करते हैं। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो सही हो चुके हैं, उनके कितना आराम आया है। अब हमें श्रद्धालुओं से बात करनी चाहिए। हमने भोजनशाला दिखाई थी कि भोजनशाला में कितना बड़ा जो इनका तैयारी है वो कितनी बड़ी है। सुबह की तैयारी क्या है, शाम की तैयारी क्या है, दोपहर की तैयारी क्या है, सुबह का नाश्ता में क्या दिया जाता है। दिव्या यहाँ मैं आप ये हमने दिखाया, ये देखो खाने में मीठा भी दिया जाता है दिव्या। बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने कहा ना, मैं खुद ललाहित होगी जब मैंने भोजन देखा लोगों के प्लेट में, तो मुझे खुद को भी लगा कि कहीं ना कहीं खाना चाहिए। आप श्रद्धालु हैं यहाँ पर हैं? आपके किस के जो है लकवा हो रखा है, परिवार में किसी को हुआ है? हुआ अंकल के अंकल के। तो आप आए कहाँ से, पहले तो ये बताइए। जयतारण से जयतारण से यहाँ आए तो कितने दिन हो गए अभी आए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन। कोई फर्क पड़ा अंकल के? ठीक है, फर्क है। देखो, हमने तो सिर्फ जो है मोबाइल पे ही देखा है, सुना है लोगों से कि भाई यहाँ आते तो नहीं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जनता को सच बताना बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सही है, एकदम अच्छा होता है आदमी और ठीक है। ठीक है वो। ठीक है। आप जब मंदिर में आए तो किसी ने भाई प्रसाद के पैसे लिए हों या आपसे रहने के पैसे लिए हों, कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं कुछ भी नहीं हुआ? नहीं लिए, फोन कोई पैसे नहीं कोई लिया, पैसे नहीं और लिए। मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था। भोजन किया आपने? भोजन किया, अच्छा, भोजन के बारे में बताओ, भोजन कैसा है? अच्छा भोजन है, फर्स्ट क्लास। कोई आज कमी आज आज क्या मिला खाने? अभी तो खाए नहीं है, लेकिन देख रहे हैं अच्छा है, सभी 3 अच्छे दिन से हैं आप यहाँ। हाँ यहाँ पर अच्छे भोजन है, अच्छा कोई चीज की यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो अफवाहें फैल रही हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि मंदिर में जो है घपला हो रहा है, मंदिर में खाने में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, खाने में जो है अच्छी चीजें नहीं दी जा रही। नहीं बहुत अच्छे है। अभी कुछ प्रॉब्लम था, उसको बाहर निकाल दिया, दूसरे नया आइटम रखा। नहीं आप बताइए। बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छी रोटी सब्जी, कोई कमी नहीं है इन चीजों में। जो अफवाह है वो सिर्फ खाली अफवाह ही है। और 4 दिनों में मेरा फेस ये पूरा पैरालाइज था। अच्छा, आप खुद ग्रसित हैं? मेरा पूरा फेस पैरालाइज था। 4 दिनों के अंदर मेरे इतना फर्क है। आप कहाँ के रहने वाले? बीकानेर। बीकानेर के। तो जब आपको पता चला कि भाई यहाँ लकवा ठीक हो जाता है तो आप यहाँ आए होंगे, कितने दिन से हैं यहाँ? 4 दिन। 4 दिन में मतलब आपको फर्क महसूस हो रहा है? 70% तो पूरा सही हो गया। क्या शक्ति है ऐसी कि यहाँ आते ठीक हो जाता है इंसान? ये बाबा का चमत्कार है। मैं बाबा का चमत्कार है। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? बहुत ही अच्छी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं तो देखिए, अभी तो वो खुद थे जो जिनके लकवा हो रहा था, उन्होंने सच्चाई आपको बताई। आइए और भी लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ रहने की व्यवस्था है, एक ये हॉल है, एक सामने हॉल है, एक हमने पहले हॉल दिखाया। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा सामने वाला हॉल दिखाए। ये सामने वाला हॉल है, ये हम यहाँ सेकंड हॉल है, वो 5 नंबर हॉल है। ऐसे अलग अलग हॉल हैं, काफी सारे हॉल हैं। ये सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हो आप? हम बलिया से रहना, बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में। देखिए उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। मैंने इनके पहनावे से जज कर लिया था, लेकिन इनसे पूछ भी लिया कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिससे आए हो, क्यों आए हो? यहाँ पे हमारी मैडम का पैर में दिक्कत है। पैर में दिक्कत है। कितना आराम मिल गया? अभी तो कल का आए हैं। कल आए? थोड़ा बहुत आराम महसूस हो रहा है? हाँ थोड़ा बहुत। खाने पीने रहने की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है। सोने की व्यवस्था कैसी? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश से, देश भर के तमाम जगहों से, पूरे देश भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, मन में आस्था लेकर आते हैं कि मेरे नस में पैरालिसिस की या फिर कहीं कोई दिक्कत है तो वो सही हो जाएगी, और आस्था भाव से आते हैं और कहीं ना कहीं निराश होकर नहीं, खुश होकर यहाँ से जाते हैं। दिव्या,
बिल्कुल कहते हैं कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो इस मंदिर से आप बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे। मैंने बहुत सारे श्रद्धालुओं को देखा, बहुत सारे श्रद्धालुओं से मैंने बात भी की, पर अब वक्त आ गया है कि मैं मेरे तमाम दर्शकों को भी जो है दर्शन करवा दूं। अगर आपको भी कोई बीमारी है तो घर बैठे ही मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है बाबा का आशीर्वाद जरूर मिले। सबसे बड़ी बात है दिव्या, कोई VIP लाइन नहीं है, हाँ, सभी आम लाइन है, कोई VIP लाइन नहीं है। जी चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, जहां भी जाओगे बड़ी LED आपको देख रही है, बिल्कुल। हर जगह कैमरे हैं, लपका ग्रो है, वो कहीं भी नहीं रह सकती। हाँ, अभी आपको अब दिखाएंगे हम लोग कि चारों तरफ कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं। आप अगर देखेंगे ना तो हर तरफ इस पूरे मंदिर परिसर में CCTV कैमरास जो है लगाए गए हैं। गर्मियों का पूरा इंतजाम है, चारों बगल कूलर, पंखे, AC, देखिए AC तक श्रद्धालुओं के लिए AC यहाँ पर है। बिल्कुल डक्टिंग। डक्टिंग मैं यही कहने वाली थी कि मुझे ठंड का एहसास हुआ विवेक जी की हवा कहाँ से देखिए, आई? आपके ऊपर डक्टिंग, बगल में कूलर, साइड में AC। ये किसी आप दर्शनार्थ स्थल में भगवान के सामने गए किसी और मंदिर में आपकी मैंने गर्मी नहीं की वजह से कोई आपकी तबीयत खराब ना हो, अगर ज्यादा गर्मी है तो पानी की कमी ना हो, घबराहट ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम है। ये मैं चतुरदास जी महाराज का मंदिर पर आ पहुंचा हूँ। श्रद्धालुओं से कहूंगा पहले दर्शन कर रहे, बिल्कुल। व्यवस्था आपने देखी, दर्शन करवाएंगे आपको, उसके बाद और तमाम चीजें दिखाएंगे। लकवाग्रस्त पेशेंट है, उनका इलाज होता है। ये मेरे साथ पुजारी है। पुजारी जी, किसका मंदिर है? ये चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। क्या मान्यता लेकर आते हैं यहाँ? यहाँ जो पैरालाइज होता है, पैरालाइज होने से यहाँ 7 दिन रुकना पड़ता है। एक दिन आने का होता है, एक दिन जाने का होता है, 5 दिन कंटिन्यू रहना पड़ता है यहाँ। और इस जाने से सही हो जाते हैं? ये सिर्फ आशीर्वाद होता है बाबा का, ये खाली मोरपंख का आशीर्वाद है। फेरी लगाना है, बाहर धुना है बाबा का, वहाँ जो धुना चलती कहाँ है। आप फेरी लगा के जाओगे ना बाहर की साइड में धुना, दूने में क्या है? वो जोत चलती रहती है। जोत के जो बबूती होती है वो तेल की शीशी में डाल के मालिश करना पड़ता है पेशेंट को। मोड़ी का धागा है, वो 7 बारी घुमा के 7 गांठ लगा के गले में बांधना पड़ता है। उससे पैरालिसिस सही हो जाता है। यह शिव बाबा और की किसी कृपा को है। पहले आया हुआ हो और नहीं आया वो, और अब बाबा की शरण में आ गया तो यह देखो, हर किसी को ऐसे तो मालूम होता नहीं है। आजकल तो क्या फोन में जो लाइव चलाता है आरती में, या कोई यूट्यूब पे डाल देता है, वहाँ सब देखता है तो बहुत दूर दूर से आता है पेशेंट लोग। यह मालूम होता है तो यहाँ 7 दिन का नियम होता है। मेरा आपका शुभ नाम? मुकेश नाम है, दिवाकर। तो ये चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। तो देखिए, यही वो मंदिर है जिस मंदिर का मैंने हमेशा जिक्र सुना है, पढ़ा है, मैंने तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा है, लेकिन आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली विवेक जी समझती हूँ कि इस मंदिर में साक्षात मुझे रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। मेरे सहयोगी वो खुद भी यहाँ पर पहुंचे। ऐसा हम तो बस यही कहेंगे प्रभु से कि भाई किसी को भी जो है ऐसा दिन ना दिखाए कि किसी को लकवा हो। पुजारी जी, अभी मेरे सहयोगी जब आपसे पूछ रहे थे तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये वही झाड़ा है जो लोगों के लगता है और इसी से साक्षात जो है लोग ठीक होते हैं? ये आशीर्वाद है। यहाँ पे चतुरदास जी महाराज ने जीवन समाधि ली हुई है। यह समाधि जो चरण की पूजा होती है, ये मोरपंख का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद ऋषभ बाबा की कृपा है। एक बार हमारे कैमरे की तरफ भी हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दे दीजिए ताकि जो है सभी लोग ठीक हो जाए। देखो, सबसे बड़ी बात मैंने अभी देखी, यहाँ एक श्रद्धालु आए थे, प्रसाद लेकर आए थे। बाहर से किसी का कोई प्रसाद नहीं लिया, जो दे रहे हैं वो यहीं से प्रसाद दे रहे हैं। जो नारियल अंदर धुनी में लगता है, वो नारियल देखो सैकड़ों की संख्या में नारियल रखे हैं। और नारियल के नाम पर जो वीडियो वायरल हुआ, खट्टे नारियल है, सड़े नारियल है। फैक्ट चेक आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन कहेगा ये नारियल में कोई कमी है कि बिल्कुल नया ताजा नारियल है जो यहाँ दिखाया। आप एक नारियल फोड़ के दिखाएंगे कैसा नारियल आता है? ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश यहाँ नारियल निकला है, ताजा नारियल निकला है। ये नारियल कौन लेकर आता है? ये नारियल कौन लेकर आया? ये श्रद्धालु लेकर आता है गट, जो इसको काचे गट बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं इसको। ये काचा गट छटता है। और मीठी प्रसाद मकान है, आगरे के बेटे है, मीठी प्रसाद यह बंद है। मीठी प्रसादी बनी। हाँ। तो अभी मेरे सामने एक श्रद्धालु मीठी प्रसादी मखाने जो लेकर आए थे उसको नहीं लिया गया। जो नारियल है वो श्रद्धालु आते हैं, वो जोत में लगाने के लिए ले जाते हैं। तो भाई अब हम मंदिर के दर्शनार्थियों करा चुके हैं। ये परिक्रमा स्थल है। परिक्रमा स्थल से हम दूने की ओर बढ़ रहे हैं कि दूना क्या है, जिसकी भभूति से यहाँ लकवा का इलाज हो जाता है। ये परिक्रमा स्थल है। मैं आपको दिव्या में आपको बताऊं, इसमें 7 दिन की 7 परिक्रमा लगती है। एक दिन की एक परिक्रमा, पहले दिन आता है उसको काउंट किया जाता है, दूसरे दिन वो लास्ट में जब जाता है वो किया जाता है, बीच के 5 दिन और परिक्रमा देते हैं। 7 दिन तक एक जो भक्त ने बताया था कि एक मोली ली जाती है, मोली के 7 गांठ दी जाती है और उनसे नस का इलाज हो जाता है। दिव्या मैं आपको बता दूं कि हम जिस सदी में जी रहे हैं उस सदी में एक्सरसाइज कम हो पाती है। पहले जो
जमाना था, उस जमाने में मैं आपको बता दूं कि आदमी के पास हर साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। उस वजह से उसकी नसों की एक्सरसाइज हो जाती थी और लकवा की, नसों की बीमारियां कम होती थी। लेकिन आज हर चीज का मशीनरी आ चुकी है, इस वजह से वो उसकी एक्सरसाइज जो बॉडी को चाहिए वो नहीं हो पाती। उसकी वजह से लकवा जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। इसकी वजह से लकवा की बीमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और ये धुना है, ये देखिए श्रद्धालु एक भभूत से ठीक हो रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, भभूत लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेरे पीछे ये कबूतरों को भंडारा है, यहाँ से कबूतरों के लिए दाना ले जाते हैं और कबूतरों को डालते हैं।